ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप सभी जानते हैं दोहा किसका है, कबीरदास का। और आज अभी हम हैं कबीरदास के समाधि स्थल पे, जो कि गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूरी मगहर में स्थित है। कबीरदास के बारे में सभी जानते हैं और यह कितने फेमस थे, इनके कितने बुक्स आए और दोहों के लिए बहुत फेमस थे। कबीरदास का जन्म बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में हुआ था। जन्मस्थल तो सभी लोग जानते हैं, बनारस में मृत्यु बहुत कम लोग जानते हैं, या आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो फिर जानते हैं। मगहर गोरखपुर ज़िले के पास में ही है और यह संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, अभी देखिए यह है इनका समाधि स्थल। अंदर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं। तो आइए हमारे सलीम भाई और आगे चलते हैं। तो देखो ये है संत कबीर नगर, यहीं पे इनकी समाधि स्थल बनाई गई है। मतलब कबीरदास का जन्म बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु संत कबीर नगर में हुआ था। ठीक है, तो आओ ऊपर चलते हैं और उनके समाधि स्थल का जहाँ पे जो बनाया गया है वो यह है इनका मेन समाधि स्थल। आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं। यह इतिहास कबीरदास का लगभग बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। और आजकल का जनरेशन के पास कहाँ टाइम है कि इनकी हिस्ट्री पढ़े, इतिहास के बारे में जाने। लेकिन अब अगर आप सब्जेक्ट में हिंदी पढ़ते हैं तो इनको भूल नहीं पाएंगे, ये तो तय है। क्यों सलीम? बिल्कुल। अगर आप सब्जेक्ट में हिंदी पढ़ते हैं तो कबीरदास को भूल नहीं पाएंगे। इनका रचना, इनका इतिहास बुक में मेंशन रहता है। अभी लोगों का बोर्ड का पेपर आता है इनके दोहे के बारे में और इनकी जीवन परिचय पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आओ हम चलते हैं गेट के पास और दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है सदगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर। ठीक है, और कबीरदास के दोहे काफ़ी फेमस है। इन्होंने कई सारी ग्रंथावली लिखी, बुक लिखी और इनके दोहे भी चलते हैं जगह जगह, म्यूजिक में, साउंड में। कबीर बाड़ी चलते हैं, कबीर अमृत बाड़ी चलते हैं, बहुत फेमस है। और कबीरदास का लगभग 1398 में शायद समथिंग आइडिया नहीं, एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1398 ये शायद। क्यों, एक बार थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, गलती भी हो सकती है। तो इनका जन्म उस समय हुआ था और वहाँ से यह बनारस से चल के अपना मगहर जगह पे आए और यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। यह है इनकी समाधि स्थल। और थोड़ा सा आगे चलते हैं समाधि के। ठीक है, यह जो अंदर है ये है समाधि वगैरह रखी हुई है और यह अच्छे से इसको सजा दिया गया है, एक अच्छा बना गया है। ठीक है, बना दिया गया है। ठीक है, और बाकी का ये देख सकते हैं यहाँ पे इनके दोहे भी काफ़ी मेंशन है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये हम लोग किताबों में भी पढ़ते थे। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं सदगुरु कबीर कुआं साहेब बंदगी। अब पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं पता है उसके बारे में। और थोड़ा सा हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। समाधि स्थल के जो देख रेख करते हैं ये भी यहाँ के एक गुरु हैं, तो यही है बाबा जी। तो आप कब से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं? मैं 2012 से। 2012 से। आपका शुभ नाम क्या होगा? शांतिदास पुजारी। शांतिदास पुजारी। रहने वाले कहाँ के होंगे आप? मैं इधर रामपुर मुरादाबाद। अच्छा, ये जैसे कबीर बाबा हैं, जो इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? जैसे कबीर साहब के आने के इधर कई कारण रहते हैं। अच्छा। कबीर साहब के आने से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक। अच्छा अच्छा जी। जो बोध गया से लेकर सिराबस्ती या लुम्बिनी के लिए आते जाते रहते हैं। हाँ हाँ। तो इधर के जो लुटेरे लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं। अच्छा। तो बौद्धिस्ट संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग घाट डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। जी जी। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। जी जी। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। जी जी बिल्कुल। उसी में जो काशी के पंडा पुजारी होते हैं या काशी के लोग होते हैं, काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। अच्छा अच्छा। ऐसी कहानी फैला देते हैं। अच्छा। तो इधर के जो लोग होते हैं उनकी बात पे विश्वास करने के बाद धीरे धीरे काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, परंपरा चालू हो जाती है। हाँ जी जी। तो कबीर साहब के आने से
पहले इधर और संत भी आते हैं जो पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। अच्छा। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा तो धूल उड़ेगा। अच्छा अच्छा। उस समय के बाद धीरे धीरे वर्षा कम होने लगता है। अच्छा जी। काफ़ी उपचार किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होता है। पर यहाँ का जो राजा होता है जनता दरबार लगाता है। अच्छा। तो उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के संत लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। तो संत लोग कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी ऊर्जा नहीं है या शक्ति नहीं है जो हम वर्षा करा सकें। जी जी। लेकिन काशी में एक कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है। अच्छा। तो यहाँ का जो राजा होता है अपने साथियों साथ ले कबीर चौरा बनारस जाते हैं। अच्छा। तो पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भाई हमारे चलने से या बाहर रहने से वर्षा हो सकता है तो हम अवश्य चलते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं। अच्छा। कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, जी। और उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे हैं जो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कबीर साहब सोचते हैं अगर इन लोगों के अनुसार मैं अपना शरीर काशी में त्यागा तो काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोग कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे। इन लोगों का समाज पे अब पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा और मेरे सत्य को भी दबा देंगे। अच्छा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी नहीं त्याग के मगहर में ही त्यागूँ। तो काशी के लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं भी जिसने हृदय से राम को जाना है, अल्लाह को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में या मक्का मरने से ही अल्लाह को या मोक्ष को प्राप्त होगा, ये तो पाखंड है। जी जी। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए और लोगों को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। जी। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। अच्छा। ये 2 किलोमीटर दूर है। हाँ। वो कहाँ पड़ेगा? हाईवे रोड पर, रामी नदी के पल्ले तट पर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर ठहरते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं। हाँ। जो वर्तमान पीठ पर उस समय रहे होंगे। जी जी। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भाई काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है तो गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। अच्छा। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से कुछ पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलिया नाम रखा जाता है। अच्छा अच्छा। तो जनता कहते हैं इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितने मेरे अंदर शक्ति थी लगा दी, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। फिर जनता कबीर साहब के पास से आती है, तो गोरखनाथ जी की पूरी वार्ता बता देती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति का आधार से वर्षा कराते हैं। अच्छा। इतना वर्षा होता है जो नदी नाले सूखा रहते हैं या यामी नदी सूखा रहता है, हाँ। उसमें पानी रीति चलने लगता है। अच्छा अच्छा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर कबीर साहब यहाँ पर आते हैं, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ ऊंचा टीला देकर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ जुटने लगता तो पीछे कबीर गुफा है, जब कबीर साहब बैठ के एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं। अच्छा अच्छा। पीछे जो गुफा है। हाँ। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब भी बता देते हैं। जी जी। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो ही आ जाते हैं। बिजली खां पठान को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। और अन्य संतजन भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक झोपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहे, जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना, तो आवाज़ आना बंद हो जाए तो झोपड़ी खोलकर देख लेना। अच्छा। ऐसे ही होता। कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता कबीर साहब जीवित है, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर, संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारे गुरु थे, अच्छा। हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है। अच्छा अच्छा। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जी जी। तो उसमें निर्णय होता कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका देह संस्कार करेगा। अच्छा अच्छा। तो इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसी परिस्थिति में
उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है। हाँ। खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, ये तो हाँ। मिथ्या तुम कर डाली। जी, जी। आकाशवाणी होता खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, तो दोनों लोग विमर्श करते हैं, जब झगड़ा बात को करेंगे पहले झोपड़ी खोलते हैं। हाँ। झोपड़ी खोलते हैं तो उस जगह फूल और चादर मिलता है, अच्छा। सर ये नहीं मिलता। हाँ। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं हाँ। और मुस्लिम राजा उधर मजार स्थापित कर देते हैं, झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और कीमती एक चीज़ समय मैं दिया है। माफ़ी चाहता हूँ, रोकना चाहता जी, हूँ। जी। आज के आने वाली जनरेशन को आप क्या बताएंगे जो हमारी पुराने रीति रिवाजों को या सांस्कृतिक चीज़ों को लोग भूल रहे भूलता जा रहा हैं, है। तो आज के लोगों को क्या आप कुछ निर्देश संदेश देंगे आप? जैसे आज की जो हमारे नई पीढ़ी है जी उसमें हमारे माता पिताओं की कमी है। हमारे माता पिता उनको बचपन से संस्कार नहीं दे रहे, जी, जी। तो वो अलग दिशा में जा रहे हैं। ये कमी हमारे माता पिताओं की है। जब उनको हम सात्विक ग्रंथ पढ़ाएंगे, वो सात्विक विचारों में रहेंगे, खाने पीने हमारी शुद्ध होगी तो बच्चों की भी शुद्ध होगी। जब माता पिता की खान पीन शुद्ध नहीं तो बच्चों का कहाँ से होगा। ये जब तक अब व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ नहीं जाएगा, ज्ञान की तरफ नहीं जाएगा, जब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे साथ एक और हैं हमारे व्यूअर बोलिए या सब्सक्राइबर जो भी बोलिए, या फिर ये विजिट किए हैं, तो ये बनारस से शायद ये भी चल के आए हैं। क्यों सर? काशी से। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे भी मिल के, और ये बनारस से चल के यहाँ पे देखने आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए